लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उसमें ये पढ़ा है कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है ना, बोलो, when there is a change in flux associated with a closed conducting loop, then there is an induced EMF across any 2 points in the loop. And when there is an induced EMF and the loop is closed, a current will flow called as induced current. Direction of induced current was explained by Lenz, which state that direction of current in a loop is always in such a way that it opposes its cause. This is all about Faraday's law and Lenz's law. लेकिन these are empirical physicists, ये experimental physicists हैं। दो टाइप्स के फिजिसिस्ट होते हैं साइंटिस्ट, एक एम्पिरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल और दूसरे होते हैं थ्योरिस्ट। तो अच्छा कौन है बताओ, थ्योरेटिकल जो है फिजिसिस्ट वो अच्छा है कि एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट? कंडीशंस पे डिपेंड करता है। नहीं एक्सपेरिमेंटल वैसे बेटर है। नहीं, थ्योरिस्ट अच्छा है, जैसे वो कुछ देख ही नहीं रहा है, नहीं समझे? जैसे इन्होंने तो देखा ना कि डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और न्यूटन ने तो मान लो वो एक्सपेरिमेंट थोड़े था, वो तो एक इवेंट था। बाकी आइंस्टाइन की वजह से आंख बंद कर लेते थे और उनको दिखाई पड़ता था, नहीं समझे? न्यूटन was a great theoretical physicist, and after his death Einstein took over his position. वो theoretical physicist है। ये लोग बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। अच्छा, मैक्सवेल बहुत खतरनाक थे। मैक्सवेल ये क्रिकेटर नहीं, जो क्रिकेट वाला, मैक्सवेल बहुत खतरनाक फिजिसिस्ट थे। वो बहुत चीजें सोच लेते थे भाई, इमेजिनेशन करके बता देना। एक तो है कि जैसे मैं पता करूंगा जाकर के कि एक कॉइल लाऊंगा और कॉइल में एक चीज घुमाऊंगा, करंट आ जाएगी। तो मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि ऐसा मैकेनिज्म क्या हो रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा मैकेनिज्म क्या है। जैसे करंट, बात समझो, करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो, और कंडक्टर्स में चार्ज क्या होते हैं बताओ? कंडक्टर्स में चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी कंडक्टिंग लूप में इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर रेस्ट में हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आई तो ऐसा क्या हो गया कि वो चलने लगे? नहीं समझे मेरी बात? भाई फैराडे ने कहा कि वो चलने लगे, लेकिन उनसे पूछा गया क्यों चलने लगे, क्या कारण था? क्योंकि देखो, सुन लो मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज को नहीं मूव करा सकती। क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो, that requires a condition that the charge must be in motion. बोलो। यस सर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आया किसी भी कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स आया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड आई और इलेक्ट्रॉन चल पड़े। तो किसने चलाया इलेक्ट्रॉन्स को? दिस वाज द क्वेश्चन एट दैट टाइम व्हेन फैराडे कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली यू कैन सी द थिंग्स दैट इज विजिबल ना। एक्सपेरिमेंट्स में तो वही देख सकते हो कि करंट आ गई, लेकिन करंट में इलेक्ट्रॉन्स की बात करना, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन की बात करना, ये तो सोचना पड़ेगा ना फिर। तो फैराडे कुड नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन। अरे मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर समझ गया। वो ये तो बता पाए कि इंडक्शन होता है, इंड्यूस करंट होती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इसका कारण क्या है। तो बाद में दो टाइप्स के मैक्सवेल आए, उन्होंने पूरी बातें बताई। मैक्सवेल ने पूरा बहुत क्लियर कर दिया सब कुछ। फाइनली जब ये चैप्टर एंड हम लोग करेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या होता है। तो अभी तक हम ये देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देयर आर टू मेथड्स बाय व्हिच वी कैन इंड्यूस एन ईएमएफ इन ए कॉइल। वन इज बाय मोशन, है ना, मोशन, जैसे हम लोग घुमा रहे थे कॉइल को, है ना, और कोई एक कॉइल था जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा था फिर एग्जिट कर रहा था। बोलो, पहला ये तरीका है। दूसरा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो। जैसे फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, बोलो बी ए कॉस थीटा। तो एरिया एसोसिएटेड बढ़ाना है तब भी तुम्हें उसको मूव कराना पड़ेगा। जैसे मैंने ट्रायंगुलर लूप एक बनाया था, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा था, एग्जिट कर रहा था,
तो उससे वो एरिया एसोसिएटेड बढ़ रहा था, घट रहा था ना, तो मूवमेंट कराना पड़ेगा। अगर थीटा चेंज करना है तब भी तो मूवमेंट कराना पड़ेगा ना। यस सर। तो ए और थीटा को चेंज करने के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा, मोशनल ईएमएफ। और अगर बी हो, जैसे अभी तक हम लोग अगर बात करें तो है क्या, अभी तक के डिस्कशन में देखो फाई क्या है, फाई अपने पास है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो एरिया को चेंज करना है तो मोशन कराओ, थीटा को चेंज करना है तो मोशन कराओ। तो इन दोनों के चेंज के कारण अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो उसका नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ। क्या है, अरे बोलो, अरे नहीं समझे क्या बच्चों? हेलो, यस सर सर। फिर से गए रिपीट सर। करिए। समझ गए सर। मैं कह रहा हूं कि जैसे फ्लेक्स को चेंज करना है, फ्लेक्स में 3 पैरामीटर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। तो अगर एरिया एसोसिएटेड तुम्हें चेंज करना है तो लूप को मूव कराना पड़ेगा। भाई समझे बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। थीटा को चेंज करना है तो ओरिएंटेशन चेंज करना, तभी मूव कराना पड़ेगा। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दो कारण से हो रहा है तो उसका नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ, ड्यू टू मोशनल मोशन, ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। अब अगर ये दोनों चीज कांस्टेंट हो तब फ्लक्स कैसे चेंज होगा, बोलो? सर चेंज करते मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरे टाइप का क्या है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक चेंजिंग फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंज की बात अब आगे बात करते हैं कि ऐसा कैसे इन्होंने बताया, ये देखते हैं। लॉरेंट फोर्सेस ना। तो समझो क्या है। तो हुआ ये, एक लॉरेंज आए, उन्होंने कहा कि लूप का होना जरूरी, क्लोज लूप। जैसे फैराडे तो क्लोज लूप की बात कर रहे थे ना, बोलो? अरे फैराडे तो क्लोज लूप की बात कर रहे थे कि नहीं, बोलो? यस सर। सर तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा क्लोज लूप की जरूरत नहीं है। एक रॉड अगर कंडक्टिंग हो ना, और इसी को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दिया जाए, मान लो एक रॉड है ऐसी, ये कंडक्टिंग रॉड है, और इस कंडक्टिंग रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दिया जाए यूनिफॉर्म, मान लो, देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। ये कंडक्टिंग लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मूव करा दिया, इसको मूव कराया मैंने v वेलोसिटी से, l लेंथ की रॉड है मान लो, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये है, ये मान लो रॉड मूव कर रही है। अब होगा क्या, ये कंडक्टिंग रॉड है, क्या है ये, बोलो? कंडक्टिव रॉड। कंडक्टिंग रॉड का मतलब ये होता है कि इसके एटम से जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो लूजली बॉन्डेड है, वो आराम से फ्री हो सकता है। तो ये मूव करने लगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके बारे में सोचो जरा। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी आ गई ना राइट की तरफ, बोलो? अरे यस सर। वेलोसिटी आ गई राइट की तरफ। तो अगर राइट की तरफ वेलोसिटी आ गई तो क्या होगा, राइट की तरफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी राइट की तरफ है, v क्रॉस b। तो राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्रॉस करो। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसकी वेलोसिटी के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगता। भूल गए बच्चों? मैग्नेटिक यस सर। फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस वी बी, क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी। यस सर। अगर ये चीज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b की तरफ होगा। v क्रॉस b का मतलब होता है, क्रॉस b का मतलब क्रॉस योर फिंगर्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी सामने है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, कर्व करेंगे, थंब ऊपर की तरफ आएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होते तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता, ये इलेक्ट्रॉन से तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो नीचे की तरफ। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इनके मोशन के कारण एक फोर्स लगेगा, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ करके, एटम से टूट करके इस एंड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। बोलो बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन, अगर कोई न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन हट गया तो एटम कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। जिस एटम से छोड़कर आए,
वो उस कारण से इस एंड पर क्या चार्ज डेवलप होने लगा, बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ये रॉड पोलराइज्ड। Polarization. पोलराइज्ड का मतलब एक टाइप के लोग इकट्ठे हो जाए। इलेक्शन में ऐसा होता है। जो सोसाइटी जो ना लीडर्स हैं, मतलब जो नेता हैं, वो सोसाइटी को पोलराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, है ना। वो अलग अलग एक टाइप के लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, तो उनका पूरा वोट उनको मिल जाता है, वोट, है ना। बात समझे कि नहीं? तो ये पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन। तो इसमें देखो, इधर पॉजिटिव आ गए, इधर इलेक्ट्रॉन्स आने लगे। जैसे ही ये इवेंट शुरू हुआ, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या आ गई? ये भाई डायपोल बन गया कि नहीं? डायपोल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं? Yes, इलेक्ट्रिक। sir. वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गई? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। और ये क्या है? अरे चार्ज के कारण, जो फील्ड चार्ज के कारण हो, ये तो रुके हुए हैं ना चार्ज। अब मतलब इस तरफ कोई मोशन नहीं है, इधर की तरफ मोशन है। और मतलब ये ऐसा ये कहा जाए, हालांकि इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें मतलब इस चार्ज की इधर की तरफ कहीं अगर देखें तो फर्क पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है इन दोनों के बीच में। तो इसमें जो फील्ड है ना, अगर मैं रॉड के फ्रेम से देखूं, रॉड के फ्रेम में चला जाऊं, तब तो ये सारे रेस्ट में है ना। तो रॉड के फ्रेम से देखने पर मुझे देखो ऐसी एक फील्ड मिली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई इंड्यूस्ड, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड आई है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स से उनके ऊपर फोर्स किधर लगाएगी? ऊपर के नीचे? बताओ, कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? क्यू ई। तो क्यू मतलब माइनस ई ना। अरे यहां भी क्यू क्या है? माइनस ई। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे थे ना, इकट्ठे हो रहे थे, उनको ये रोकना शुरू कर देगी। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, नेगेटिव के कारण। ये पूरा टर्म क्या होगा? नेगेटिव ऑफ माइनस ई है ना। फोर्स का डायरेक्शन माइनस ई है। Yes, sir. माइनस ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो उस पर फोर्स ऊपर लगने लगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज हो रहे थे, तो एक और कोई फील्ड आ गई, उसने उनको रोकना शुरू किया। नहीं समझे? समझ गए सर. तो सडनली नहीं रुकेंगे कि वो जैसे आया वैसे रुक गया। भाई वो अपना इंप्रेशन कुछ होगा, वो अपनी बात समझाएगा, मतलब ऐसा करके समझने के लिए। तो धीरे ग्रेजुअली जैसे बढ़ेगी, जैसे इनकी ड्रिफ्टिंग, जैसे पहले 500 जा रहे थे, तो अब 400 जा रहे होंगे, फिर 300 मूव कर रहे होंगे, फिर 100। जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ते जाएंगे, बात समझो, जैसे जैसे ये चार्ज पोलराइज होते जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो रोकना शुरू कर देगी। मतलब इनका एक्यूमुलेशन ही इनको रोक रहा है। यस समझे सर। मेरी बात? समझ गए सर. इनका पोलराइजेशन ही इनके लिए खतरा है ना। यही तो इंडक्शन का लेंज लॉ है, नहीं समझे? वो अपने कॉज को ही अपोज करने लगता है। यहाँ पर जो फील्ड आई, इसमें अपोज करने लगा, रोकने लगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब किसी एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, तो अब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और ये स्ट्रांग हो चुकी है फील्ड, तो इसका फोर्स नीचे लग रहा होगा। सर तो उसका और अब ये Yes, sir. इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये इवेंट रुक जाएगा, और कोई फर्दर कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की बात मैं करने जा रहा हूं जो इस इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो नीचे फोर्स लग रहा था, क्या? ईवीबी। अब मैं नीचे जब दिखा दिया तो माइनस नहीं लगाऊंगा। जैसे माइनस का काम जो होता है ना, वो केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है ना, माइनस प्लस का काम। तो यहां माइनस मत लगा देना है, तो ये एरो ऊपर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। कितना? ई एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ई की वैल्यू ई वी बी के इक्वल हो जाएगी, ई कैंसल्स आउट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
यहां तक किसी को डाउट? इक्विलिब्रियम में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, बोलो। when a No, rod sir. is moving with a velocity v perpendicularly to the direction of magnetic field, then electric field in equilibrium is equal to velocity into magnetic field. Any doubt? No, sir. No, sir. And where there is an electric field, there is a potential difference. जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया डेल्टा वी, इसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज फील्ड इनटू कितने देर में फील्ड, ये फील्ड कितने लेंथ में है एल, तो फील्ड को अगर लेंथ से गुणा कर दो, डिस्टेंस जितनी फील्ड को जिस डिस्टेंस में फील्ड है उससे गुणा कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पढ़ाया है, जो कि भूल चुके। तो VBL, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से अगर गुणा करते हैं तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड में आ गया। रॉड बैटरी बन गई, क्या बन गई? बैटरी। वो कोई भी चीज जिसमें दो पोल्स हो, दो पोलरिटीज हो, प्लस और माइनस, और जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसको बैटरी कह सकते हैं। तो हमने बैटरी बना दिया। एक्चुअली 12th क्लास में तुम लोग बैटरी ही बनाना सीख रहे हो। जैसे कैपेसिटर बैटरी बनाई थी, फिर करंट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आया था ना। अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आया कि नहीं? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर कैपेसिटर, अभी एक नई बैटरी आ गई। किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को मूव कराओ, वो बैटरी है। एज लॉन्ग एज द रॉड विल कीप ऑन मूविंग, इट विल एक्ट एज अ बैटरी with some EMF is equal to VBL for this case only when it is perpendicular। तो बैटरी हमने बना दिया। फिजिक्स का काम ही है कि बैटरीज बनाना, बहुत सारे बैटरी रहेगी तभी तो चीजें ऑटोमेशन में चलेंगी अपने आप। स्पेस में भेज दो, कहीं भेज दो। तो यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। एनी डाउट? फिर से ब्रीफ कर दूं, जैसे मैंने हिंदी में बोला है। अगर यही तुम्हें वहां लिखना हो तुम्हारे स्कूल में, तो कैसे लिखोगे? अगर आ गया कि डिस्क्राइब द फेनोमेना ऑफ मोशनल ईएमएफ, तो कहना है कि व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड इज बीइंग मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से magnetic field is uniform and the velocity of rod is perpendicular to the direction of magnetic field, let us say, है ना। and also velocity is perpendicular to length। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस रॉड के परपेंडिकुलर तो है। इस रॉड को ऐसे भी तो मैं ले जा सकता था, ऐसे। अगर मैं रॉड को ऐसे उठाऊंगा तो वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल हो जाएगी ना। नहीं समझे बच्चे? अरे बोलो। Yes, sir. तो when a conducting rod is moved in a magnetic field in such a way, दिखा दो in the figure as shown in figure, then due to magnetic forces electrons start polarizing at the two ends, at one end electrons get and start accumulating at one end of the rod, leaving positive ions behind. This phenomena polarizes the rod, and due to polarization an electric field is produced. This electric field gradually increases due to gradual increase in polarization, and eventually a time comes when electric field opposes the motion of drifting electrons, opposes the motion of electrons, है ना, opposes the motion of electrons due to magnetic forces. That situation is called as equilibrium, which is shown as below। एक उस इलेक्ट्रॉन की बात करना, इक्विलिब्रियम के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे ऐसे करेंगे। Now the two forces are balanced with each other, है ना। Hence we get this equation। Electric field at that, in that situation is V into B, and where there is electric field, as we know that, बीच बीच में लिखते जाना, as we know that। तो as we know that when there is electric field there is potential difference, and that potential difference is, है ना, electric field into length। तो बस, नहीं समझे बात? जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए मैंने बोला है ऐसा, ये ऐसा करके, और ये अच्छे से फिगर बना, राइटिंग अच्छी होगी, पूरे नंबर मिल जाएंगे।
जल्दी से लिख लो। सर इसका वीडियो शेयर कर दिएगा। अरे देखता हूँ पहले, मान लो अभी को टेक्निकली अभी तो तुम लोग जब बैठा करो, मान लो अभी एकदम से एब्रप्टली ना कुछ, मैं तो शेयर ही कर दूंगा, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना है। तो सर यहाँ तक कोई बात, कोई वीडियो क्लियर, कुछ प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट यहाँ तक बताओ। नो डाउट सर। ठीक है, रब कर दिया जाए इसको। यस सर। So this induced EMF is due to motion of the rod. That's why it is called as, ये कौन सा है EMF? मोशनल EMF। इमोशनल ईएमएफ सर। इमोशनल नहीं, मोशनल मोशनल। इमोशनल। अब हमारे पास एक बैटरी बनाना हम सीख गए हैं, डिफरेंट बैटरीज हम बनाएंगे। तो हम लोगों को 12th क्लास में सिर्फ बैटरी बनाना सीखना है डिफरेंट टाइप्स की। अभी क्या है देखते हैं। तो ये तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया था, इसमें तो फैराडे फेल हो गए, नहीं समझे? हाउ कैन यू एक्सप्लेन द फैराडेज लॉ? हाउ कैन फैराडेज लॉ जस्टिफाई दिस ऑब्जर्वेशन? देखो कैसे फैराडे से कहा गया कि तुम तो कहते थे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई फ्लक्स होगा। अब एक रॉड, थिन रॉड है, अगर थिन वायर है तो उसमें एरिया कितना है? सर नेग्लिजिबल। जीरो है ना, तब तो एरिया ही नहीं है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि भाई ये तो गलत बात है, तुम तो कह रहे थे कि सिर्फ इसमें होगा, ये तो लॉरेंज फोर्स, इसको लॉरेंज फिनोमेना कहते हैं। लॉरेंज ने बताया था ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो रॉड को ही बना सकते हैं, रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो फैराडे ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपना फैराडेज लॉ भी से भी इस इवेंट को एक्सप्लेन कर सकता हूं। कैसे? देखो, तो एक्सप्लेनिंग मोशनल ईएमएफ यूजिंग फैराडेज लॉ, एक्सप्लेनिंग मोशनल ईएमएफ यूजिंग फैराडेज लॉ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देखो सबने कहा भाई एक रॉड चलनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, लूप नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हेडिंग लिख लो बच्चों, एक्सप्लेनिंग मोशनल ईएमएफ यूजिंग फैराडेज लॉ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, ये रॉड तुम अपनी रखो, इसको जो चला रहे थे, मैं रॉड है ऐसी, वही रॉड है, चल रही है, तो ये आगे जाएगी, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ले जाओ इसको, एल लेंथ की रॉड है। उन्होंने कहा एक चीज अलाउ कर दो, यहां से एक तार निकाला है, तार, ये तार ऐसे, ये तार बाहर तक कहीं जोड़ दिया, यहां से तार निकाला इस एंड से, और यहां तक बहुत लंबा तार था, इसको ऐसे से करके बहुत लंबा तार थे, और ये यहां से जोड़ दिया, ऐसे एक एक सर्किट बना ही दिया उन्होंने, नहीं समझे? तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चल तो रॉड ही रही है। ये इतना बड़ा वायर बनाया उन्होंने कि वो बाहर है, वो वाला एंड बाहर ही है हमेशा, तो हमेशा यही रॉड तो चल रही है। नहीं समझे मेरी बात? अरे ये बात समझ पा रहे हो? एक Yes, sir, रिजिड समझ फ्रेम गया। बना है, रिजिड फ्रेम। जैसे यहाँ पर एक फ्रेम बना लिया और फ्रेम को धक्का दे रहे हैं, इसको धक्का देंगे तो सिर्फ यही चलेगा अंदर। नहीं समझे मेरी बात? इसके आने से कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसके मोशन को, बोलो। No, sir. नो तो सर। उन्होंने कहा ठीक है, v वेलोसिटी से इसको ले जाओ, और मान लो किसी भी टाइम पर ये x है, x, मान लो x, ये अब तो ये लूप हो गया क्लोज की नहीं, बोलो बच्चों, क्लोज लूप हो गया कि नहीं? Yes, sir. यस अब सर। इसमें x डिस्टेंस, इस लूप का कितना डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में, x डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में है, बोलो। Yes, sir. यस सर। इस टाइम पर कितना फ्लक्स है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप, दिस इमेजिनरी लूप, मान लो कि लूप है, कितना फ्लक्स इस समय है? मैग्नेटिक फील्ड इज b इंटू एरिया, एरिया कितना है? सर एल इंटू। l इंटू एक्स, यस ये सर। तो एरिया है। एल इंटू एक्स। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू निकालना है, डायरेक्शन नहीं, माइनस नहीं लगा रहा हूं मैं, मतलब वैल्यू, प्लस माइनस नहीं, वैल्यू। तो अगर डिफरेंशिएट करें तो b कांस्टेंट
L कांस्टेंट, dx by dt तो होगा, x चेंज हो रहा है ना। अरे जैसे जैसे वो एंटर करेगा ये चीज बढ़ता जाएगा ना। यस सर। तो dx by dt v होता है, वेलोसिटी होती है ना। Yes, sir. यस वही सर। तो आ गया जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए. लेकिन जैसे ये नहीं बता पा रहे बार बार कि ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे चले। जैसे इंड्यूस्ड डीएमएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा वहीं पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मतलब वो तार के अंदर की बात नहीं बता पा रहे हैं, वायर के अंदर की बात, एटॉमिक स्केल पर नहीं सोच पा रहे हैं। और एटॉमिक स्केल पर सोचने से ही फिजिक्स एडवांस होगी, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स, नैनो पार्टिकल्स, मतलब जितना आप छोटा सोच पाएंगे एटॉमिक लेवल पर उतनी अच्छी डिस्कवरी होगी, उतना स्ट्रेंथन हो गए फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट, है ना। तो ये हो गया, तो एक्सप्लेन कर दिया फैराडे ने, कहा कि देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। मैक्सवेल जब उनसे पूछेंगे क्वेश्चन तब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्या पूछेंगे पता चलेगा। अभी देखो, अभी तो एक्सप्लेन कर लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? गुलाब, माइक ऑन है, पूछो No, कुछ। sir. गुलाब को डाउट है? नो सर, कह रहे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बता पाए थे. हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट है, और भी इसी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने शुरुआत तो की मतलब इस लोग बाद में तो जुड़ते चले जाते हैं कि, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका ये है कि यस सर. सबके अंदर डाउट पैदा करना, ये भी तो बड़ी बात है। कोई सोच ही नहीं रहा था कि करंट भी मिल सकती है मैग्नेटिक फील्ड से, करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। इसका इनवर्स नहीं सोच रहे थे लोग कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी मिल जाएगी, तो उन्होंने इसको शुरू किया। इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। देखते हैं आगे। अच्छा बच्चों, तुम लोग इतना तो सोच सकते हो, जैसे एक कंडीशन में देता हूं, तुम लोग अपने आप सोचकर बताओ कि इसमें क्या होगा। एक कंडीशन में क्रिएट कर रहा हूं। मान लो एक वायर है, सब वायर है, ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो। अगर इस वायर को इधर की तरफ मूव कराया जाए, ये v हो, ये वेलोसिटी हो, और ये लेंथ है वायर का, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? क्या दिक्कत आएगी इसमें? अब क्या होगा? बोलो, क्या होगा? क्या प्रॉब्लम आएगी? अब बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं? ये वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स किधर लगेगा? v Sir, upward. Right side. Left side. क्यू क्रॉस भी होता है। अगर पॉजिटिव Yes. होता तो हाँ, इस बार लेफ्ट लगेगा. लेफ्ट की तरफ। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर लेफ्ट फोर्स लगा, तो लेफ्ट में जाने की जगह है क्या? Yes. ना पतला वायर है, क्या वो पोलराइज नहीं. हो पाएंगे? जगह ही नहीं है। नो सर। नहीं समझे मेरी बात? Yes, sir. भाई वो Yes, एटम को sir. छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना, नहीं. डिस्टेंस ही नहीं है ना, उसकी विड्थ ही नहीं है। यस तो सर। ऐसा नहीं कि ऊपर फोर्स नहीं Yes, लग रहा sir. है, तो कोई इंडक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात बच्चों? समझ अरे गए। Yes, sir, इलेक्ट्रॉन समझ गए. पर फोर्स लगा था तो पोलराइज होने के लिए जगह चाहिए ना, इधर से उधर जाने के लिए, तो जगह ही नहीं है, तो ऐसा Yes, नहीं होगा। तो अब जनरल बात करते हैं। ये तो मैंने एक एक्सट्रीम केस कर दिया, एक बार परपेंडिकुलर चलाया था, अब इधर चला दिया। इसके बीच की बात करते हैं कुछ। देखो, किसी एंगल पे पर्टिकुलर। और सीधा ही क्यों? जनरल डिस्कस, इन जनरल। अब हम जनरल बात करेंगे। जनरल मतलब अब हम जो तार लेंगे वो सीधा नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे कोई तार। नहीं समझे? वायर सीधा ही क्यों? मान लो कोई ऐसा वायर है, ये वायर है, और इधर की तरफ ये चलाया जा रहा है, v वेलोसिटी है, और
ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। बताओ इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जानते हो क्या होता है वायर का? इसे चौक है, ऐसे कट किया जाए तो ये दिखेगा, जो ये वाला, यस सर। उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है मान लो। यस सर। इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मान लो स्मॉल एन है ना, ये ऐसा है कुछ। तो ये बताओ अब क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर डीएल सेक्शन में लेता हूं, डीएल सेक्शन, ये छोटा सा एक सेक्शन में लूं, डीएल, डीएल मैंने लिया डीएल, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स सर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा आपका। मैग्नेटिक फोर्स होगा माइनस ई बी क्रॉस बी। यस सर। वी क्रॉस बी, बोलो यही तो होगा? अरे बच्चों यही तो होगा। Yes, sir. Yes, और sir. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ई ई। यस सर। बोलो तो नेट फोर्स कितना होगा किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नेट फोर्स दोनों का सम तो माइनस ई कॉमन, ई प्लस वी क्रॉस बी, इसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स मतलब सम दोनों का कर दो तो लॉरेंज फोर्स, तो ये है। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? ये क्रॉस सेक्शन लिखने का कोई फायदा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, करंट की जरूरत, इंड्यूस्ड ईएमएफ तक कोई जरूरत नहीं है। तो नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में क्या होगा बताओ? इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अरे बोलो इसका नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो जाए। दिस इंप्लाइज ये पूरा टर्म जीरो, मैं स्टेप गायब कर रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं कि E प्लस V दैट इंटू B इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाए कि माइनस E इज इक्वल टू V क्रॉस B। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब एक काम करने जा रहा हूं मैं, ई डॉट एक छोटा सा जो एलिमेंट डॉट कर देता हूं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ कोई भी ऑपरेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कर दिया मैंने। ये जो छोटा सा एलिमेंट था ना डीएल, उसके साथ मैंने डॉट कर दिया, तो ई डॉट डीएल क्या हो गया? ई डॉट डीएल, अरे भूल गए तुम लोग बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। हाँ, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये पढ़ा था। तो माइनस ई डॉट डीएल मतलब डीवी मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो कितना आ गया? वी क्रॉस बी डॉट बोलो डीएल। तो छोटे से पार्ट में, इस वायर के छोटे से पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो छोटा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, छोटी सी बैटरी बनेगी, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? ये जनरल बात होती है, वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ये बात होती है। कोई डाउट? This is induced EMF along in a very small part of a wire that is being moved in a magnetic field.